नालंदा विश्वविद्यालय, आपने नाम तो सुना ही होगा इस जगह का, और शायद आप में से बहुत लोगों ने इस जगह को घूमा भी हो। बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध जगह ये, जो आज हमारे सामने एक खंडहर के रूप में मौजूद है। इतनी विशाल ख्याति होने के बावजूद आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी में आग लगा दी? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक सच्ची और पक्की घटना। 6ठी शताब्दी में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। यह सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते थे। उन्हीं में से एक था तुर्की का शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उस समय हिंदुस्तान पर खिलजी का ही राज था। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर का एक उपनगर हुआ करता था। यह स्थान राजगीर से पटना को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। यह पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। यहाँ पढ़ने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स विदेशी थे। उस समय यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिन्हें 2,000 शिक्षक गाइड किया करते थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरे धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। मशहूर चीनी यात्री हेनसांग ने भी इसी स्थान पर 2 साल शिक्षा ग्रहण की। यह वर्ल्ड की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी थी जहां रहने के लिए हॉस्टल्स भी थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी, जिसे 1193 में खिलजी द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे, बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल लाइब्रेरी थी, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थीं। यह यूनिवर्सिटी 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि खिलजी ने इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, जिससे यहाँ पर मौजूद अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु भी जलकर मर गए। उनका यह भी कहना है कि इस यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें थीं कि इसे पूर्ण रूप से जलने में 6 महीनों का समय लग गया। इतिहासकार यह भी बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को जलाने के पीछे जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। एक समय बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने इसका उपचार भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले शर्त लगा ली कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं होगा तो आचार्य की हत्या करवा देगा। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने काफ़ी सोचने के बाद उसकी सारी शर्तें मान ली। कुछ दिनों बाद वे खिलजी के पास कुरान लेकर गए और उससे कहा कि आप जितना ज़्यादा इस कुरान को पढ़ेंगे, आप उतनी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। दरअसल आचार्य राहुल ने कुरान के कुछ पन्नों पर आयुर्वेदिक दवाइयों का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक लगाकर कुरान के पन्ने पलटते और यह दवा उनके हाथों के जरिए पूरे शरीर में फैलती गई और वह पूरी तरह ठीक हो गए। लेकिन पूरा ठीक होने के बाद भी उसने हिंदुस्तानी वैद्य के उपकार को भुला दिया। उसे इस बात से जलन होने लगी कि हकीम फेल हो गए और एक हिंदुस्तानी वैद्य उनका इलाज करने में सफल रहा। तब खिलजी ने सोचा कि क्यों न इस ज्ञान की पूरी जड़ नालंदा यूनिवर्सिटी को ही खत्म कर दिया जाए। इसके बाद उसने जो किया उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जलन के मारे खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने का आदेश दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि यह आग इतनी भयावह थी कि यह 3-4 महीनों तक धधकती रही। इसके बाद भी वह शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े सभी धार्मिक लीडर और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करा दी। बाद में पूरे नालंदा को भी जलाने का आदेश दे दिया और इस तरह से विश्वविख्यात प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो गया।